Hello students, today we are going to start chapter number 7, that is origin of life. So students, आज का जो है तुम लोग को ये white board थोड़ा सा unclear लग रहा होगा क्योंकि I am using sketch pen because my marker is not working. So please try to adjust in this. Okay, this is the chapter origin of life which is related to how the life was evolved. किस तरह से life evolved हुआ उसी की basic theories वगैरह हैं इस chapters पे. So coming on to the universe and the origin of solar system, तो जो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम के लिए वो बिग बैंग थ्योरी है. बिग बैंग थ्योरी तुम लोगों ने बहुत बार देखा था. तुम लोग मुझे बताना कि और क्या पता तुम लोग के बारे में. वैसे बिग बैंग थ्योरी बस ये है कि सडन एक्सप्लोजन हुआ था, बहुत सडन एकदम ह्यूज एक्सप्लोजन था जिसमें बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स डेवलप हो गए थे एंड दैट पार्टिकल्स सेटल डाउन इन द एटमॉस्फेयर एंड दैट सेटलिंग डाउन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कह सकते हो या नॉन लिविंग किसी को भी डेवलप करने में हेल्प किया. ओके, now coming on to the theory of special creation. According to the theory of special creation मतलब कि यहाँ पे गॉड की बात हो रही है, ठीक है. अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म वॉज डेवलप्ड सडनली बाय द गॉड ओनली. तो गॉड ने ही उनको डेवलप किया था, उसमें हमें कुछ स्टडी करने की जरूरत नहीं क्योंकि भगवान ने डेवलप किया था, गॉड ने क्रिएट किया था. तो दैट इज एक्चुअली इंक्लूडेड इन द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. कमिंग ऑन टू द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, यानी कि लाइफ जो है वो सडनली इमर्ज हो स्पॉन्टेनियसली, यानी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, अचानक से इवॉल्व हुई है. ओके, तो इसके लिए भी बहुत सारे साइंटिस्ट अलग अलग उन्होंने दिया था, तो हम लोग एक एक करके थोड़ा बहुत देख लेते हैं. एक एनेक्सिमैंडर साइंटिस्ट थे, ही टोल्ड दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर इवॉल्व फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से प्लांट्स और एनिमल्स डेवलप हुए हैं. गाइस ये इंपॉर्टेंट किस लिए है क्योंकि ये नीट एग्जाम में मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में या वन वर्ड के फॉर्म में आ सकता है कि विच साइंटिस्ट गेव दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर फॉर्म फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. तो इस तरह से तुम लोग देख लेना. कमिंग ऑन टू इपिक्यूरस ने क्या बोला था कि ओरिजिन ऑफ वर्म्स एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सॉइल एंड डेवलप्स फ्रॉम द सॉइल या मैन्योर. सॉइल और मैन्योर में सन की जब वार्म पड़ती है, एयर जब पड़ता है, तो उसकी वजह से क्या होता है ऑर्गेनिजम्स या वर्म्स का डेवलपमेंट होता है. एरिस्टोटल ने तो कुछ खास नहीं, उन्होंने एकदम सडनली बोले थे कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन है, कोई बेसिक थ्योरी नहीं है. वैन हेल्बर्ट ने कहा था कि ह्यूमन स्वेट यानी ह्यूमन का पसीना और व्हीट ब्रांड मिक्स कर देंगे तो माइस विल बी डेवलप, चूहे इस तरीके से बनते हैं. तो ये कुछ थ्योरीज थी जिन्होंने उस टाइम पे रिसर्च करा थे. तो अभी आज के टाइम पे हम लोग को लग रहा होगा कि क्या कॉमेडी है, ऐसे थोड़ी होता है क्योंकि हमें बेसिक चीज़ें पता है. जब हमें कोई चीज़ नहीं पता होती है, रिसर्च करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें माइंड में आती है. तो ये भी एक उसमें था. ना कमिंग ऑन टू थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस. थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस मीन्स बायोजेनेसिस का सिंपली मीनिंग होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से डेवलप होना. ओके, तो इसके लिए ना 3 साइंटिस्ट वी विल स्टडी. और ये जो एक्सपेरिमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये लॉन्ग आंसर्स में आता है, तुम लोग अपने बुक में भी तुम लोग देखना ये एक्सपेरिमेंट दिया होगा. कमिंग ऑन टू फ्रांसिस्को रेडी. फ्रांसिस्को रेडी ने क्या किया ना, इन्होंने सबसे पहले तो मीट पीसेस जो हैं वो मीट पीसेस को फुल्ली मतलब बॉयल कर दिया या प्रॉपरली कुक कर दिया और 3 फ्लास्क के अंदर या 3 बॉटल के अंदर या 3 कंटेनर के अंदर रख दिया. अब इन द फर्स्ट कंडीशन व्हाट ही डिड, ही लेफ्ट इट अनकवर्ड, यानी उसमें कवर नहीं लगाया. सेकेंड में मसलिन क्लॉथ लगाया एंड इन द थर्ड पार्चमेंट पेपर से कवर कर दिया. तो व्हाट हैपेंड, माइस ये फ्लाइज जो होती हैं, जो फ्लाइज यहाँ वहाँ मूव करती हैं, ये इसके अंदर आ जाती है आराम से. इसमें मीट पीसेस है तो ये एग अपना ले कर देती हैं यहाँ पे. तो इससे बॉटल के अंदर कंटेनर के अंदर क्या होता है, लार्वा डेवलप स्टार्ट हो जाता है, यानी ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है बिकॉज इट वॉज अनकवर्ड. ठीक है. नाउ सेकेंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन में देखा कि देयर वाज नो डेवलपमेंट ऑफ द लार्वा. ये लार्वा डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भाई उसका बॉटल हम लोग कभी भी बॉटल या कुछ भी है उसको कवर करके रखते हैं. क्यों कवर करके रखते हैं, ताकि कोई भी बाहर का ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर ना जा सके, ताकि वो चीज़ों को ख़राब ना कर सके. तो यही बेसिक उन्होंने सोचा था कि इसलिए उन्होंने मसलिन क्लॉथ और parchment पेपर से कवर करके देखा. देन ही फाउंड दैट नो फ्लाइज एक्चुअली मूव्ड इन
तो कोई फ्लाइज मूव नहीं की हैं, दैट मीन्स कि एग जो वहाँ पे पाया जाता था वो ऐसे स्पॉन्टेनियस जनरेशन की वजह से नहीं था, वो फ्लाइज अपना एग जा कर के वहाँ पे ले कर देती थी। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू एबे लेज़ारो एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्या किया, एक न्यूट्रिटिव मीडियम लिया, वेजिटेबल का या मीट का क्या किया, न्यूट्रिटिव मीडियम लिया और उसको खूब अच्छे से बॉईल कर दिया। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंड, एक कंडीशन में इन्होंने इसको कवर करके रखा एंड दूसरी कंडीशन में इसकी जो नेक है ये ब्रोक कर दी। ये भी बताऊंगी कि किस साइंटिस्ट ने ब्रोक किया। ठीक है, सबसे पहले तो उसको खूब अच्छे से बॉईल किया, बॉईल करने के बाद ये देखना है इसको कवर रखने के बाद देयर वाज नो ऑर्गेनिज्म हु वाज डेवलप्ड स्पॉन्टेनियसली, नहीं किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट स्पॉन्टेनियसली नहीं हुआ। तो इस केस में जो जॉन टी नीदम साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि भाई इसलिए डेवलप नहीं हुआ क्योंकि इतना ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने 4 घंटे उसको कंटिन्यूसली बॉईल किया। अब 4 घंटे बॉईल करने के बाद जॉन टी नीदम ने बोला कि भाई इतना देर तक बॉईल कर रहे हैं, उसका न्यूट्रिशन ही ख़त्म हो जा रहा है, तो उसमें कोई ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं कर पा रहा है। और स्प्लेनेंजी ने क्या बोला, उन्होंने इसी बॉटल को इस तरह से नेक केस को ब्रेक कर दिया। अब नेक ब्रेक करने से क्या हो रहा है, उसमें एयर जा रहा है, एयर जा रहा है। आज के टाइम पे हम बोलेंगे एयर बोलेंगे या बैक्टीरिया, एयर बॉर्न बैक्टीरिया जा रहा है। ठीक है, बैक्टीरिया जा रहा है तो ऑब्वियसली द ऑर्गेनिजम्स विल बी डेवलप। ठीक है, तो ये देखा कि भाई बॉटल का जो नेक है उसको ब्रोक करने के बाद वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो गए थे। ओके, अब लुइस पास्चर का जो थर्ड एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने फाइनली प्रूव किया कि द ऑर्गेनिजम्स वॉज रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग अनदर ऑर्गेनिज्म। ऐसे स्पॉन्टेनियस जनरेशन कुछ भी नहीं होता है, एक हमें इंडिविजुअल चाहिए होता है किसी अदर इंडिविजुअल को डेवलप करने के लिए। तो उन्होंने किया क्या, एक्चुअली एक फ्लास्क लिया, उसमें ईस्ट और शुगर सॉल्यूशन रखा। अब इसको क्या कर दिया, उन्होंने हीट कर दिया। हीट करने के बाद देखो ये जो बॉटल का जो नेक था ना, उसको इस तरीके से चेंज किया कि उसका जो नेक का है वो एस शेप का हो जाए, यानी स्वान फ्लास्क शेप का, एस शेप का हो गया। अब ये एस शेप का होने की वजह से होगा क्या कि एयर जो है, एयर अंदर पहुंच जाएगा, लेकिन जो हैवी पार्टिकल्स हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, वो सब यहीं पे रह जाएगा। बात समझ में आ रही है? अभी तक तो हम एयर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कॉम्बिनेशन देख रहे थे। अब क्या देखा हमने कि एयर जो है वो मूव कर रहा है, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, जो बैक्टीरिया थे, वो यहाँ पे आकर के डेवलप हो गया है। अब जब बैक्टीरिया यहाँ पे है, एयर तो मूव कर रहा है, तब क्या यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म डेवलप करेगा? नहीं डेवलप करेगा। क्यों नहीं डेवलप करेगा? क्योंकि एयर जो है हमारा स्टेराइल एयर है, बैक्टीरिया तो पहले ही छट गए हैं वो एस शेप्ड वाले फ्लास्क में। बात समझ में आ रही है? अब दूसरी कंडीशन में क्या किया इन्होंने, भैया कहा कि ऐसी चीज़ें तो हो रही है, अब हम क्या करते हैं, इसका फिर से ये तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं फ्लास्क को। तो ऊपर से नेक को उन्होंने ब्रेक किया, उसके बाद देखा कि भाई बैक्टीरिया जो है वो आराम से अंदर मूव कर जा रहा है, तो ऑर्गेनिजम्स डेवलप कर रहा है। इससे इन्होंने ये प्रूव किया कि भाई एयर जो हम बोलते हैं एयर के प्रेजेंस में, तो एयर की प्रेजेंस में नहीं, एक्चुअली बैक्टीरिया के प्रेजेंस में या किसी भी फर्दर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के प्रेजेंस में ही न्यू ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते हैं। सो दीज वर द सम एक्सपेरिमेंट्स। ओके, इस एक्सपेरिमेंट्स में कोई डाउट हो तुम लोग तो मुझे बताना। ओके, थैंक यू।